राम राम सभी को। माई सेल्फ नवीन कुमार और एक कंपनी है जिसका नाम है विश्व प्रभा वेंचर्स। इस कंपनी का राइट इश्यू के थ्रू और पैसे उठाने का मन कर रहा है। सो ये लगभग कितने पैसे उठाने की बात कर रहे हैं इसकी हम इस वीडियो के अंदर में चर्चा करने वाले हैं। और कंपनी आज के दिन क्या करे तो इसकी फंडामेंटल रिसर्च भी करने की कोशिश करेंगे, साथ में थोड़ी टेक्निकल रिसर्च भी करने की कोशिश करेंगे कंपनी के बारे में। तो यहाँ पे कंपनी का जो राइट इश्यू है उसके थ्रू कंपनी 4.5 करोड़ रुपए उठाना चाह रही है, जिसमें कंपनी 32 रुपए के ऊपर में एक्स्ट्रा शेयर्स जारी करने वाली है। अब यहाँ पे हर 11 शेयर्स के ऊपर में कंपनी 9 शेयर्स एक्स्ट्रा देने वाली है, जिसके 32 रुपये चार्ज करने वाली है कंपनी। वे शेयर्स उन्हीं को मिलने वाले जिनके पास में इस कंपनी के ऑलरेडी शेयर्स हैं, बट मिनिमम आपके पास में 11 शेयर्स होने चाहिए, तो आपको 9 शेयर्स एक्स्ट्रा मिलेंगे। अब यहाँ पे रिकॉर्ड डेट जो थी वो है 7 अगस्त 2024 है, थी नहीं है। और बाद में कंपनी की जो 19 अगस्त से लेकर के 2 सितंबर के बीच में आप लोगों को पेमेंट करने का मौका मिलेगा 32 रुपये का। तो अगर जिस भाई को करना है वो पेमेंट कर सकता है, जो एक्स्ट्रा शेयर्स होते हैं उनके, तो वो पूरे शेयर्स होके उनके अकाउंट में, डीमेट अकाउंट में आ जाएंगे पेमेंट के बाद में, कुछ समय बाद आएंगे। और अगर जिनको नहीं करना है वो 27 अगस्त तक उन शेयर्स को बेच सकते हैं, 19 अगस्त से लेकर 27 अगस्त के बीच में। अब ये कंपनी क्या करती है उसकी अगर चर्चा करते हैं और उसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं, तो कंपनी एक्चुअली एक कॉन्ट्रैक्टर है। अगर इनकी वेबसाइट के ऊपर में हम बात करते हैं तो वेबसाइट के ऊपर में जैसे कि सर्विसेज हैं बहुत सारी, जैसे एयरपोर्ट प्रोजेक्ट्स हो, जैसे रेलवे प्रोजेक्ट्स हो, पावर जनरेशन, ब्रिज, अर्थ वर्क, मतलब अर्थ की खुदाई करना। जैसे कोई आप अगर आप कोई घर बना रहे हो, बिल्डिंग बना रहे हो, फैक्ट्री बना रहे हो, वाट एवर, तो खुदाई करने के लिए वाटर पाइपलाइन प्रोजेक्ट्स के अंदर में, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स, WTP। सो देयर सो मेनी प्रोजेक्ट्स दैट द कंपनी हैंडल्स। सो बेसिकली कंपनी का मेन काम है कि खुदाई करना। ये मेरे को समझ में आया है, बाकी बहुत और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स कंपनी कर सकती है। आई एम नॉट सेइंग कि और नहीं कर सकती है। साथ में कंपनी ये भी प्रोजेक्ट्स भी हैं काफ़ी सारे जो कंपनी ने कंप्लीट किए हुए हैं, जो कि रिलेटेड खुदाई से ही हैं मोस्टली। अब यहाँ पर हम कंपनी को समझना है कि कंपनी किस तरीके से कमाई कर रही है आज के दिन। तो यहाँ पे कंपनी की जो पूरी साइज़ है वो 19 करोड़ रुपए के आसपास की है। 115 रुपये का शेयर प्राइस चल रहा है आज के दिन, बट कंपनी की जो बुक वैल्यू है वो 24 रुपये की ही है। साथ में अगर कंपनी को हम लोग देखते हैं पित्रोस की स्कोर तो 5 का है, सोच ज़्यादा कुछ खास नहीं है। अब इसी के साथ में हम लोग कंपनी के अगर चार्ट को देखते हैं तो वो भी बहुत ही भयंकर तरीके से अभी दो ये यहाँ पर अच्छा खासा उछाल आया था 2021 के आसपास में, 21-20 के 22 के आसपास में। फिर नीचे ने वापस नीचे गिरा, फिर वापस से काफ़ी टाइम तक ये कंसोलिडेट हुआ है यहाँ पर, और अगेन अभी एक अपमूव आया है। तो इस टाइप से अगर कभी अपमूव आता है तो टेक्निकल चार्ट्स के अंदर में इस टाइप से अपमूव आता है, तो यूजुअली स्टॉक मार्केट में वो जो कंपनी का शेयर है वो ऊपर जाता है। यूजुअली ऐसा देखा गया है, बट उसके साथ में फंडामेंटल्स भी सपोर्टिव होने चाहिए। कंपनी के वैल्यू, ग्राउंड पर जो वैल्यू होती है वो भी अच्छी होनी चाहिए, तो अच्छा रहता है। अदरवाइज वो पंप एंड डंप स्कीम मानी जाती है। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं कंपनी के रिजल्ट्स को, तो ईयरली बेसिस के ऊपर में कंपनी का जो रेवेन्यू है कुछ खास कर नहीं रहा है, बट इस साल 2024 के अंदर में जब कंपनी को मार्केट से पैसे उठाने हैं, उस साल कंपनी की जो है सेल बढ़ गई है अचानक से, जबकि पिछले 10 सालों में कभी सेल नहीं बढ़ी इतनी, बट 2024 में बढ़ गई है। उसी के साथ में कंपनी के जो नेट प्रॉफिट्स हैं वो भी कभी प्रॉफिट में नहीं आई। जो कंपनी थोड़े बहुत प्रॉफिट में रही है 10 लाख तक, उसने 18 लाख रुपए नेट प्रॉफिट भी कमाए। अब यहाँ पे कंपनी के एक्सपेंसेस भी बढ़े हैं, ये सेल भी बढ़ी है, बट इसी के साथ में हम लोग देखते हैं कंपनी के जो ट्रेड रिसीवेबल्स हैं वो भी बढ़ गए हैं। जो कि 1 करोड़ रुपए के आसपास में ट्रेड रिसीवेबल थे, वो बढ़कर 1.5 करोड़ के आसपास में थे, जो कि बढ़ के 7 करोड़ रुपए हो चुके हैं। जो कि 4.5 करोड़ रुपए से बढ़ गए। कंपनी की जो ओवरऑल सेल है, जितना माल कंपनी ने बेचा वो 5.5 करोड़ का बेचा, जिसमें 4.5 करोड़ रुपए वापस ही नहीं आए अभी तक। काम हो गया बट पैसे नहीं आए, ठीक है। अब कंपनी की ने ये जितने भी काम कर रही है उसके बदले कंपनी ने लोन उठा लिया है अच्छा खासा, जो कि ये शॉर्ट टर्म लोन, जो कि इसी साल कंपनी को चुकाना है, 10.5 करोड़ रुपए के आसपास में चुकाने हैं। तो अब ये लोन चुकाने के लिए कंपनी को स्टॉक मार्केट से पैसे उठाने पड़ रहे हैं, ऐसा कंपनी बोल रही है, यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, कि हमारे पास लोन बहुत ज़्यादा हो गया जिसको हमें चुकाना है। समझ में आती है चीज़, ठीक है। तो अब पॉइंट ये है कि आपने लोन लिया क्यों, राइट। आपने अगर बिजनेस काम किया है तो काम किया, तो उसको सारा का सारा पैसा, एक भी पैसा आया नहीं है कैश के अंदर में, सारा का सारा ये आपका 1 करोड़ के आसपास में आया है, बाकी तो सारा का सारा आपका कैश में पड़ा हुआ है, उधारी बाकी पड़ी हुई है। दूसरी चीज़, कहीं पर आपने कहीं ऐसी कोई जगह इन्वेस्टमेंट भी नहीं किया। यहाँ अब यहाँ पे आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ दिखा रहे हैं, 4.5 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट किए हैं, बट कहाँ किए हैं वो तो एनुअल रिपोर्ट आएगी तब पता चलेगा, अभी पता नहीं है। नेक्स्ट अगर देखते हैं यहाँ पर कंपनी की कुछ भी आज के दिन कुछ खास फिक्स्ड एसेट्स भी नहीं है,
ठीक है, प्लांट है, मशीनरी है, एवरीथिंग देयर इज। सो एंड सेकेंडली, अब यहाँ पे कंपनी का अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न्स को देखते हैं तो वो भी यहाँ पर कुछ वो अच्छे हैं, वो अगर मैं कहूँगा अच्छे हैं कि प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग देखते हैं तो यहाँ पे 60.67% है, दैट इज़ गुड। और वो काफ़ी टाइम से इंटैक्ट है, जबकि स्टॉक मार्केट में जो प्राइस है वो ऊपर नीचे हो रहा है। और यहाँ पर ये देख रहे हो काफ़ी अच्छा खासा स्टॉक प्राइस में जब उछाल आया था 2021 दिसंबर 2021 2022 के बाद, मतलब इनिशियल टाइम के अंदर में, उसी वक्त प्रमोटर की जो शेयर होल्डिंग है वो बढ़ी है। उसके बाद में स्टॉक मार्केट में प्राइसेस नीचे चले गए, बट यहाँ पर प्रमोटर्स ने यहाँ पे शेयर होल्डिंग अपनी बेची नहीं है। अब इसके पीछे रीज़न ये भी हो सकता है कि स्टॉक मार्केट प्रमोटर बेचे कहाँ से, प्राइस ऊपर गया ही नहीं। अब ऊपर जाए तो ये अपनी शेयर होल्डिंग खाली करे। रीज़न आई एम जस्ट गिविंग माई सेल्फ ए हिंट कि ऐसा भी हो सकता है, राइट। अब यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग अच्छी खासी है, पब्लिक की होल्डिंग भी ठीक ठाक है, जिसमें पब्लिक की अगर होल्डिंग को हम लोग चेक करते हैं तो वहाँ पर भी कॉन्सेंट्रेटेड है, जैसे 40% के आसपास में शेयर होल्डिंग है पब्लिक की वजह, जिसमें से 7%, 2%, 2%, 2%, तो ये लगभग देखा जाए तो 15-16% या 15-20% के आसपास की शेयर होल्डिंग अगेन कॉन्सेंट्रेटेड कुछ ही हाथों में है। तो बाकी जो बची 20% के आसपास में कंपनी का मालिकाना है वो एक्चुअल पब्लिक के पास में है, जो कि जनरल पब्लिक के पास में है। तो ये सजेस्ट करता है कि कंपनी का मोस्ट ऑफ द हिस्सा जो है वो कुछ लोगों, चुनिंदा लोगों के पास में है। और जब मोस्ट ऑफ द जो पैसे शेयर होल्डर्स हैं तो वो कुछ चुनिंदा लोगों के पास में होते हैं, तो शेयर को मैनिपुलेट करना आसान हो जाता है, क्योंकि वही आपस में शेयर खरीद रहे बेच रहे हैं, खरीद रहे बेच रहे हैं, खरीद रहे बेच रहे हैं, उस शेयर प्राइस को ऊपर लेके जा रहे हैं। ऐसा बहुत ही आसान हो जाता है, क्योंकि अगर जनरल पब्लिक के पास में शेयर्स होंगे तो एक बेचेगा, दूसरा खरीदेगा, दूसरा तीसरा खरीदेगा, चौथा बेचेगा, तो वो एक कंटिन्यूस फ्लो चलता रहता है, ऊपर नीचे उतार चढ़ाव चलता रहता है। बट कुछ चुनिंदा लोग हो गए हैं, वो बोलेगा भाई मैं खरीद रहा हूँ बट कोई बेचना मत, बस एक शेयर बेच देना, 2 शेयर बेच देना, 5 शेयर बेच देना, मैं इस अकाउंट से खरीदूंगा, उस अकाउंट से बेचूंगा। मामा खरीद बेच रहे हैं, भांजी खरीद रही है, अगले दिन भांजी बेच रही है, मामा खरीद रहे हैं, तो ये एक ट्रांजेक्शन होता रहेगा, जिसकी वजह से ऐसा लगेगा कि कितना ज़्यादा खरीद बेच हो रही है शेयर के अंदर में, और वो ऊपर जाता हुआ नजर आता है। फिर जनरल पब्लिक उसमें कूदती है, जनरल पब्लिक जब पूरे शेयर्स खरीद लेती है तो फिर डंप कर दिया जाता है। ये एक्चुअल डंप एंड पंप स्कीम चलती है इस टाइप से। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो यहाँ पे हो रही है, बट सिनेरियो वैसा बन रहा है कि कंपनी के यहाँ पे सेल कुछ खास है नहीं, नेट प्रॉफिट्स कुछ खास है नहीं। इस साल कंपनी ने सेल दिखाई है, जब राइट इशू कंपनी लेके आने वाली है उसमें भी मोस्ट ऑफ द जो पैसा है वो ट्रेड रिसीवेबल्स में पड़ा हुआ है। एसेट्स कंपनी के पास में है नहीं, ज़मीन जायदाद कुछ है नहीं, तो कंपनी के पास है क्या, कंपनी ही क्या है। अब कंपनी का मेनली जो प्रोजेक्ट्स हैं, सर्विसेज है, उनको देख के लगता है कि कंपनी सिर्फ कोई भी छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें गड्ढा खोदती है जेसीबी से। वो तो गांव के अंदर में लोग काफ़ी भरे पड़े हैं, 5-5 हज़ार रुपये दिन के हिसाब से गड्ढे खोदते रहते हैं, कंपनी किस बात की है। सो ओवरऑल मेरे को इसके अंदर में कुछ खास रस जो मिल होता है वो नज़र नहीं आया इस कंपनी के अंदर में अभी तक एज एट प्रेजेंट। और कुछ एसेट्स का नज़र नहीं आए, कुछ इन्वेस्टमेंट करने के हिसाब से कुछ नज़र नहीं आ रहा है। अगर आपको और एनालिसिस करनी, मैं ये नहीं कर रहा हूँ, ये सिर्फ एक लिमिटेड एनालिसिस है, आपको अपने बेसिस पे और एनालिसिस करनी है। अगर आपको लगता है कि कहीं ऐसा कोई तत्व है इस कंपनी के अंदर में जिसकी बेसिस के ऊपर इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, तो आप शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर में। साथ में ही अभी फिलहाल के तो लिमिटेड रिसर्च के हिसाब से तो कंपनी मुझे थोड़ी बहुत नेगेटिव लग रही है, लॉन्ग टर्म के हिसाब से, शॉर्ट टर्म के हिसाब से भी। बाकी इसको थोड़ा सा पंप एंड डंप से भी बच करके रहना ही थोड़ा सा सिक्योर वे रहेगा अपने लिए, बिकॉज यहाँ पे उस टाइप का थोड़ा सा सीनेरियो बनता हुआ दिख रहा है। आई एम नॉट सेइंग कि बन रहा है, मुझे बस प्रतीत हो रहा है, मैंने कभी मैं कंफर्म नहीं करूँगा कि हो ही रहा है। ऐसा कहने वाला तो भगवान हो गया ना फिर, राइट। हम तो सिर्फ डेटा रीड कर रहे हैं, डेटा क्या हमें प्रतीत करवा रहा है वो हम लोग बता रहे हैं, राइट। अब बाकी आपको खरीदना है, बेचना है, क्या करना है वो आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के डिसीजन लेना है। आज के हिसाब से कंपनी इन्वेस्टमेंट के लिए ठीक मुझे पर्सनली नहीं लग रही है, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म दोनों में ही। बाकी वाट एवर डिसीजन टेक, जस्ट टेक ऑन द बेसिस ऑफ योर फाइनेंशियल एडवाइजर्स एडवाइस, दैट्स ऑल। कल फिर मिलते हैं नई इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में, सी यू टुमारो।